गया, धोनी को मिल गया। इन्हें सम्मान मिल रहा, हमें क्या, आम जनता को क्या मिल रहा? घंटा बजाएगा बाद में। इन्हें रोजगार चाहिए, सुरक्षा चाहिए। ये तो भाई पहले ही इन्हें तो सम्मान क्या दे रहे हो इनके पास। नमस्कार, स्वागत है हमारे विवेक न्यूज में और इस समय मैं मौजूद हूं नंदा भाई के कार्यालय में। जी हां, अयोध्या राम मंदिर का झूम चारों ओर नजर आ रहा है और सभी के पास न्योता पत्र यानी निमंत्रण पत्र पहुंच रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा विराट कोहली और अनुष्का की। जी हां, उनके पास भी निमंत्रण पत्र पहुंच गया और कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के पास भी निमंत्रण पत्र पहुंच गया है। हालांकि सोनिया गांधी ने कहा है कि मैं इस प्रोग्राम में नहीं जाऊंगी, यानी कि 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे और इसको राजनीति से जोड़ते हुए बताया है कि ये एक राजनीति एजेंडा है। नंदा भाई किस नजरिए से इस न्योता पत्र को देख रहे हैं? जैसे विपक्ष विरोध करती हुई नजर आ रही है, नंदा भाई किस तरह सोच रहे हैं, क्या कहेंगे नंदा भाई? सबको निमंत्रण पत्र मिल रहा है, खुशी का माहौल है, अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। देखिए, बाकी राजनीति से प्रेरित है। पहले नंबर तो मंदिर पूर्ण रूप से तैयार नहीं है जी। जिसका विरोध चारों शंकराचार्य कर रहे हैं जी। जो धर्म के मठाधीश हैं और जिसपे धर्म चलता है, तो धर्म का तो मजाक बनाया पिछले 10 सालों में इस आदमी ने। चाहे कहीं भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, ये सब मामले ख़त्म कर दिए, जिसके लिए प्रधानमंत्री को चुना जाता है, सरकारों को चुना जाता है। सड़क है, बिजली है, पानी है, ज़रूरत की चीज़ें हैं, महंगाई पे कंट्रोल हो, इस चीज़ के लिए प्रधानमंत्री को चुना जाता है। ये मंदिर मस्जिद के चक्कर में थोड़ी चुना जाता। आप नौटंकी दिखा रहे हो, देश का पैसा बर्बाद कर रहे हो, जगह जगह होल्डिंग लगा रहे हो, सारी मेन स्ट्रीम मीडिया खरीद ली है, टीवी वाले, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं रहे हैं कि देश में हो क्या रहा है। बहन बेटियों की इज्जतें लुट रही हैं, वो कहीं नहीं दिखाते हो तुम, उल्टे सीधे काम हो जाते हैं। और वो उसमें हुआ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 3 लड़कों ने बलात्कार करा हिंदू लड़की का, क्यों नहीं बताया भाई? और आईटी सेल के, तो मेरी बात सुन लो, भाजपा आईटी सेल जो मोदी जी का लोकसभा का काम देखते थे, उन तीनों ने रेप करा। और योगी जी कहते हैं कि भाई सुबह कोई लड़की को छेड़ दे, शाम तक एनकाउंटर, तो उन तीनों दरिंदों का एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? सबसे बड़ी बात यह है। उसके बाद अर्पिता साहू पे आ जाओ, जो जज है, सिविल जज है, भाई वो सुरक्षित नहीं है, वो चिल्ला रही है, 6 महीने से परेशान है वो। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी डाली, वहाँ सुनवाई नहीं हुई। वो कह रही है मुझे बचाओ जज से, जिला जज बुलाता उसको रात को। ये हालत है, बताओ। ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये विश्वगुरु बने, तो ये राम राज्य है। इस राम राज्य की स्थापना ऐसे होगी? नंदा भाई, आप ये देखिए, पहले सरकारें थी, पहले की व्यवस्थाएं थी, भारतीय जनता पार्टी आई और लोग, सबसे बड़ी बात है, लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ, 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है। बिल्कुल, ये तो ईवीएम से आई है भाई, इलेक्शन बेईमान मशीन से, इलेक्शन बेकार मशीन, इलेक्शन बर्बाद मशीन है, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन, इलेक्शन बलात्कार मशीन है ईवीएम, जो देश के जनादेश का बलात्कार कर रही है और हैंग कर रही है। जनादेश सही नहीं, इन्हें डर ही नहीं है, इसीलिए तो तानाशाही दिखा रहे हैं। किसी की नहीं सुन रहे, ना शंकराचार्यों की सुन रहे, ना मठाधीशों की, ना धर्म के बारे में जान रहा है। खुद ये कहीं मंदिर का पुजारी है क्या? कहीं पूजा पाठ करता है क्या है जो ये प्राण प्रतिष्ठा कर देगा? मंदिर का ट्रस्ट बनाया गया है, मंदिर में एक संस्था बनाई गई है, मंदिर की सारी व्यवस्था चल रही है। कोई अकेले भारतीय जनता पार्टी के नेता या मोदी योगी जी नहीं कर रहे हैं भाई। इन्हीं का हाथ है पूरा। पिछला जो ट्रस्ट था, जो साधु संतों का राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर, इससे लेकर लड़ाई लड़ी उन्होंने, है उसका तो हटा दिया और खुद अपने लोग बैठ गए गुजराती इसमें घुस के, सारे के सारे ये लूट रहे हैं इसको, राम मंदिर ट्रस्ट को। और मोदी दिख रहा है, उसके अलावा किसी की फोटो दिख रही है? बताओ तुम, किसी की फोटो दिख रही है? और राम को भी कितना छोटा बनाया है, देखो। पहले जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, अभी ये लाया राम को, ये लेके आएगा इसके बाप के बाप को भी, समझे ना? श्री राम लाए होंगे। और जो यार कलखड़ में बसा है जो ईश्वर, उसको ये ले आएगा भूतनी का है? कहीं खो गए थे क्या राम? है कि गुफाओं में खो गए थे, गटर में खो गए थे, जंगलों में खो गए थे, ये ले आया भूतनी का? अरे वो तो कलखड़ में बसे हैं भाई। ये कौन कर देगा? ये प्राण प्रतिष्ठा कर देगा भूतनी का? है वो सबके प्राण डालता हूँ, ये करेगा उसमें प्राण प्रतिष्ठा है? प्राण प्रतिष्ठा करनी होती तो देश के सेना के जवान 42 जवान मरे पुलवामा में, उनमें करता प्राण फूकता। ज़्यादा चमत्कारी विष्णु का अवतार है ये, करता उनमें प्राण फूक देता, अपनी माँ में फूक देता, भी मरी है उसमें प्राण दे देता, जिंदा तो रहती। नंदा भाई, यहाँ पर वो वाली बातें नहीं चल रही। आपने ही कहा कि कड़ कड़ में भगवान है, और भगवान अगर अपने मंदिर में स्थापित हो रहे हैं और हम पूजा करेंगे तो इसमें बुरा क्या है? क्या जा रहा है? अरे भाई, मैं एक बात बताओ, कुछ मुहूर्त होता है, कुछ जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? रामनवमी पे करा लेते, रामनवमी पे क्यों नहीं कराया भाई? क्योंकि इन्हें चुनाव करवाना है, जल्दी कराना, अधूरा मंदिर है।
भाई जब अभी मंदिर सही नहीं है, पूर्ण रूप से खंडित है अभी तो, है उसका पूरा काम नहीं हुआ, तो खंडित में मूर्ति में कोई उसको पूज दोगे, है भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे। फिल्मी हीरोइनों को बुला रहा है कभी किसी को, कभी माधुरी दीक्षित को, कभी इसको, कभी क्रिकेटर को। सम्मानित जितने भी सम्मानित जनक है लोग हैं, जो सम्मानित हैं, जिन्होंने अपने देश का मान बढ़ाया, उन सबको बुलाना क्या गलत है? और जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन किया उनको बुलाया, लाल कृष्ण आडवाणी को नहीं बुलाया। स्पेशल हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है। नहीं आ रहे वो, उन्हें नहीं बुलाया। हाँ उन्होंने कहा भाई मैं तो राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकले, ये कि उन्होंने कहा अंधभक्तों ने रथ यात्रा नहीं, अब तेरी सब यात्रा निकलेगी, उनको नहीं बुलाया। मुरली मनोहर जोशी को नहीं बुलाया। नहीं, ये गलत फहमी है नंदा भाई। मनोहर जोशी को भी बुलाया, हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की, क्योंकि बुढ़ापा है। बुढ़ापा, अच्छा इनको बुढ़ापा, और ये जवान घूम रहा है मोदी, ये नहीं है बुढ़ापा, ये भी 75, 70, 76 साल का हो चुकी है। आप देख लीजिए अवस्था हो चुकी, उनके लिए स्पेशल हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है। इनके हाथ से करा दो ना प्राण प्रतिष्ठा। और इनको क्यों नहीं पोस्टर लगा रहे, इनका फोटो क्यों नहीं लगा रहे? ये तो गुरु है इनके, हैं गुरु को ऐसे कर दिया साइड में। किसी के सरकार में इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं हुई, राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ। सनातन के लोग अपनी आवाज को इतने कायदे में नहीं उठा सकते थे जितने भारतीय जनता पार्टी के आने से उठाए। बात बताओ, कौन नहीं जाए, कौन जाएगा? राजनीतिक कार्यक्रम है, समझे नहीं? और ये उद्घाटन कर रहा है उसका, मंदिर का उद्घाटन कभी होता है क्या? आप मुझे बता दो। दुकान का उद्घाटन होता है, कंपनी का उद्घाटन होता है, फैक्ट्री का उद्घाटन होता है। तो कंपनी और दुकान खोली है क्या इसने जिसका उद्घाटन कर रहा है? तो दुकान तो चला ही रहा है। ये राजनीति से प्रेरित है। राम का जो इस्तेमाल राजनीति के लिए कर रहा है ये व्यक्ति, ये लेके आएगा राम को भूतनी का, है? आपके नजरिए से क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है? गलत हो रहा, मजाक उड़ाया जा रहा। पिछले 10 सालों में धर्म का मजाक उड़ाया, आस्थाओं को ठेस पहुंची है लोगों की, और सबसे ज्यादा आस्थाओं को ठेस इन्होंने पहुंचाई है। जनता तो खुश है। हनुमान इसको माला पहना रहा है, और कोई दूसरा माला पहन ले हनुमान के, तो कह भाई धर्म को आहत कर दिया इसने, है इनके। और ये कुछ भी करे, मोदी तो आहत नहीं होते हो तुम, बीवी छोड़ दे तो आहत नहीं हो। अपनी पत्नी को ला के करे ना प्राण प्रतिष्ठा, पत्नी को नहीं ला रहा भाई, पत्नी गारंटी ले ले इसकी, पत्नी गारंटी नहीं लेती जसोदाबेन। और ये कहता मोदी गारंटी, मोदी गारंटी, पत्नी गारंटी ले लेता है, उसको गारंटी कौन देगा? है वो कह रही भाई 7 जन्म 7 फेरे की बात करी अग्नि के साक्षी मान के, ये बंदा एक रात में गोली हो गया, वापिस ही नहीं आया आज तक। वो देख रही है इसकी भाई जनता खुश है, प्रेम जता रही है, मोदी जी को बहुत ज्यादा चाह रही है, क्योंकि उनके माध्यम से या उनके पार्टी के माध्यम से सनातनों का इतना बड़ा जो भव्य मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर होने जा रहा है। और मैं ये कहूंगा कि मंदिर बनने से बहुत ज्यादा रोजगार मिलेगा, व्यापार मिलेगा। कैसे रोजगार मिलेगा भाई? कितने लोगों को नौकरी मिल जाएगी, कितने लोग शिक्षित हो जाएंगे मंदिर खुलने से, कितने व्यापार चल जाएंगे भाई। घंटा बजाने के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला, मैं बता रहा हूँ, समझे? कुछ लोगों को लग मिलेगा, पाखंडी सारे के सारे उसमें बैठे होंगे, किसी को काम ना मिल रहा, वहाँ का खेती जमीनें चल रही हैं, वहाँ घंटा बजाने जाएंगे सिर्फ। और देश को 50 साल पीछे कर दिया, 50 साल लड़े हैं। और दूसरे नंबर राम मंदिर को लेके जो आंदोलन, अच्छा सबसे पहली बात आपके पास बाबरी मस्जिद बंदवंश हुई, उस जगह क्यों नहीं राम मंदिर बनाया भाई? जहाँ कहते थे राम लला है, उस मस्जिद को छोड़ दिया, तो मस्जिद के लिए जगह छोड़ दी 7.5 एकड़, है वो जगह छोड़ दी है, और उससे 3.5 किलोमीटर दूर मंदिर बनाया। जहाँ रामलला पैदा हुए थे वहाँ क्यों नहीं बनाया भाई? है ये दूसरा देश को, लोगों को मूर्ख बनाया ना 50 साल से। कांग्रेस और भाजपा ने राजनीति करी ना, देश को बर्बाद कराना, उन्नति से पीछे रखा ना, समझे नहीं? अब बना रहा 3.5 किलोमीटर, है तो जहाँ रामलला उसी गुम्मत के नीचे थे, है तो वहाँ क्यों नहीं बन रहा? और वो मुसलमानों को दे दी जमीन कि वहाँ मस्जिद बन जाएगी। कैसी राजनीति करी है इन मुल्ला पंडितों ने, देश के लोगों को मूर्ख बनाया, धर्म मजहब के नाम पे लेट रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश को शिक्षा स्वास्थ्य सेवाएं सब खत्म कर दो। छोटे छोटे मासूम बच्चे, यह हालत है कि दिवाली मनवाएगा भूतनी के, दिवाला निकाल दिया देश का। वो छोटी छोटी बच्चियां दिवाली पे दिखाई नहीं दी तुझे, है जो तेल के शीशे में अब तेल इकट्ठा कर रही थी, दियों में से निचोड़ निचोड़ के, है बातियों में से निचोड़ निचोड़ के, उनके चेहरे देखो, मासूम चेहरे बेचारे, हैं होठों पर पपड़ियाँ जमी, और तेल इकट्ठा कर रहे थे ताकि उनके घरों में रोशनी हो जाए, साग सब्जी बन जाए। उन मासूम बच्चों ने कहता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे बच्चियां पढ़ी हैं जिनके तन पर पूरे कपड़े भी नहीं थे बेचारियों के, हैं ये हमारे देश की भारत माताओं की ये स्थिति कर दी है इसने। 4 किलो चावल 4 किलो गेहूँ खा के मरे, और उसका उबालेगा कैसे? ईंधन दे, उन्हें भी दे देता 87 करोड़ लोगों को,
है तेल की नंदा भाई आप ये बताओ कि आपके पास निमंत्रण पत्र नहीं आया, अगर निमंत्रण पत्र आता तो नंदा भाई अयोध्या जाते या नहीं जाते? मेरे पास ऐसे निमंत्रण, राजनीतिक निमंत्रण बहुत आते हैं, और इन ऐसों में हम जाते भी नहीं हैं। पाखंडियों के, पाखंडवाद से हम दूर हैं। हम क्रांतिकारी हैं, भगत सिंह को मानते हैं, राजगुरु को मानते हैं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को मानते हैं, अशफाकुल्ला खान को, ऊधम सिंह को, एक से एक क्रांतिकारी हैं, शहीद गुलाब सिंह लोधा को, बहुतों क्रांतिकारी हैं जो देश के लिए फांसी के फंदे पर चढ़े। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, ये हमारे नेता हैं, ये हमारे भगवान हैं, ये क्रांतिकारी हैं, इनको मानते हैं हम। हैं, बताओ योगदान किसी ईश्वर, इसी भगवान का इसमें योगदान हो देश की आज़ादी में, बता दो मुझे। क्रिकेटरों को भी तो सम्मान मिल रहा है, विराट कोहली, अनुष्का को भी निमंत्रण पत्र मिल गया, धोनी को मिल गया। इन्हें सम्मान मिल रहा, हमें क्या, आम जनता को क्या मिल रहा है? घंटा बजाएगा बाद में। इन्हें रोजगार चाहिए, सुरक्षा चाहिए। ये तो भाई पहले ही इन्हें तो सम्मान क्या दे रहे हो, इनके पास तो कमी नहीं है। मैं देश की जो आवाम है जो 4 किलो चावल खा रही है, 4 किलो गेहूँ, भूतनी के, उनको सम्मान कौन देगा? उनको एक एक तेल की शीशी दे देता और दिए की बत्ती और दीवे भेज देता, जला लेते हुए मना लेते दिवाली। जब 87 करोड़ लोग भारत के भुखमरी के कंगाल पे हैं, रोजगार नहीं है, रोजगार की गारंटी नहीं है, और मोदी गारंटी है, और देश का कह रहा दिवाली बनाओ, भूतनी के दिवाला लगा दिया, दिवाला बन गया देश का, है धर्म मजहब के नाम पे लूट रखा है। और ये जो कोस रहे हैं, ये चारों शंकराचार्य कह रहे, ये भाई उससे कह रहे कांग्रेस नहीं आ रही, फलानी पार्टी नहीं आ रही, ये सब देशद्रोही हैं, राष्ट्रद्रोही पार्टियां। अभी ये सब पार्टियां सब राष्ट्रद्रोही हैं, नंदा भाई नहीं आ रहे, देशद्रोही हैं, और ये चारों शंकराचार्य आ रहे हैं, अंधभक्तों, इनके बारे में बताओ, ये कौन है? ये भी राष्ट्रद्रोही हैं। भूतने वालों, धर्म का मजाक बना दिया तुमने, शंकराचार्यों से बिना पूछे काम कर रहे हो तुम, है तुम खुद ही मजाक उड़वा रहे हो अपने धर्म का, है। और ये इसको जिस तोमर जी कह रहे हो, ये बीबी छोड़ के आ गया, राम से तुलना कर रहे हो उसकी कि ये अवतारी है। अरे अवतारी है तो भाई मनने क्यों दिया पुलवामा में? देश के प्रधानमंत्री, देश के सेना के जवानों को नहीं पेंशन देता? काय का प्रधानमंत्री है, प्रवचन मंत्री है, अपने देश के प्रधानमंत्री हैं, और पूरे जितनी भी जनता है उनके प्रिय है, तो थोड़ा अरे कोई प्रिय नहीं भाई, इतना प्यार करते हैं ना, बहुत ज्यादा, जब प्यार ही है इतना, ईवीएम हटा ले, है ईवीएम मशीन हटा अपनी, और ईवीएम कह रहा 400 पार, ईवीएम हटा के देख 4 सीटें भी आ जाए तो। मैं सच्चाई कह रहा हूँ, कल भी ये जीत नहीं सकते, ईवीएम से घोटाला कर रहे। तानाशाही, देश के सारे सरकारी संस्थान बेच दिए इन्होंने, समझे, LIC बेच दी, RBI बेच दी, ट्रेन बेची, प्लेन बेचे, सरकारी संस्थान बेच रहे हैं, जहाँ तक कि लाल किला तक गिरवी रखा इन्होंने भूतनी वालों ने, और क्या देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं लूटने दूंगा। अबे क्या क्या बेचेगा, है देश की असमतें, इज्जतें, बहन बेटियों की लूट ली तुमने, है देश में नकारा हो, निकम्मे हो, नालायक हो। और फिर मैं कहता हूँ वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, उसे खाक में मिला देती है। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद भारत। यह है नंदा भाई जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो राम मंदिर का निमंत्रण पत्र लोगों के पास आ रहे हैं, कई लोग जो नहीं जा रहे हैं उनके लिए भी बोल दिया, जो जा रहे हैं उनके लिए भी बोल दिया। इन्होंने अपना विचार इस चैनल के माध्यम से रखा। जय हिंद, जय भारत।